हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स की, जो कि है असॉल्ट और बैटरी। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, बट इन दोनों के बीच में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है असॉल्ट पर, उसकी। तो ये जो रीसेंट जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी पर्सन किसी पे चिल्ला रहा है, किसी को थ्रेटन कर रहा है, ठीक है, शाउटिंग है, थ्रेटनिंग है, मगर इसके साथ किसी भी तरीके का कोई जेस्चर नहीं है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। जेस्चर और प्रिपरेशन किस चीज़ का? कि वो कोई फोर्स यूज़ करने वाला है, तो उस केस में सिर्फ शाउटिंग को और थ्रेटनिंग को हम असॉल्ट का नाम नहीं दे सकते। अब ये जो जजमेंट, ये जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये दी है इन द केस ऑफ के धनंजय वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स। तो इस केस के अंदर जो अपिलेंट यानी जिसने ये केस फाइल किया है, उसके ऊपर किसके चार्जेस लगाए गए हैं? असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए हैं अंडर सेक्शन 351 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और ये जो सेक्शन 351 है अब कहाँ आता है? भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 130 के अंदर आता है। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें, इस केस के फैक्ट्स की बात करें, तो अपिलेंट यानी जो ये केस फाइल कर रहा है, वो बेसिकली काम करता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स में, और इस पर्सन को वहाँ से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो ये जो डिसमिसल हुआ था, उसी के अगेंस्ट उसने केस फाइल किया था, जिसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस दौरान इस पर्सन ने क्या किया? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो उसके ऊपर चिल्लाया, उसके ऊपर शाउट किया, उसको थ्रेटन किया, ठीक है। ये दोनों काम किए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर। तो जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ ये किया, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जांच कर रहा था इस पूरे केस की, तो बेसिकली उसके काम को डिसरप्ट किया, उसे रोका। और इसी वजह से उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या किया? उसने ये कहा कि इस पर्सन ने मेरे साथ असॉल्ट किया है, और उसी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, एफआईआर फाइल कर अंडर सेक्शंस 353 एंड 506 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो क्या कहा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने? कि उसने, इस पर्सन ने मुझे अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करने दी, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट किया, क्रिमिनली इंटिमिडेट किया। अब जब ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इशू समझा, डिटेल में समझा, और ये कहा कि अगर सिर्फ उसने शाउट किया और सिर्फ थ्रेटन किया, यानी कोई भी जेस्चर नहीं था, कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी कि फोर्स यूज़ हो रही है, तो उस केस में हम इस पूरे चिल्लाने को, थ्रेटनिंग को जो है असॉल्ट का नाम नहीं दे सकते। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर फाइल की थी, उसको भी रिवर्स किया और ये कहा कि इस तरीके की जो एफआईआर्स है, बेसिकली अब्यूज़ है लीगल पावर का, जो कि ऑफिसर के पास थी। तो इस तरीके से ये जो केस है, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बट अगेन, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वो क्या था? कि असॉल्ट और बैटरी, ये जो दोनों लीगल टर्म्स हैं, ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असॉल्ट की, तो जो असॉल्ट है, ये हमें कहाँ गिवन है? अंडर सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी में गिवन है, और करेंटली इसका जो सेक्शन है, इट इज़ 130 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो ये जो सेक्शन है, ये डिफ़ाइन करता है असॉल्ट को, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके का जेस्चर या फिर प्रिपरेशन, जिससे हम रीज़नेबली ये समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है हमारे अगेंस्ट कोई फोर्स यूज़ कर सकता है, या फिर एप्रीहेंशन है कि हमारे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ की जाएगी, तो उसे हम असॉल्ट कहते हैं। अब क्रिमिनल फोर्स क्या है? बेसिकली ऐसी फोर्स जिससे सामने वाले को किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है, चोट पहुंच सकती है, देयर इज़ फियर और अनॉयंस। तो अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा हो सकता है, एप्रीहेंशन है, ऐसा हुआ नहीं है। यानी सिर्फ वर्ड्स, यानी सिर्फ कह देने से कि मैं ऐसा करूँगा, इट्स नॉट इनफ। इसके साथ अगर कंबाइन किया जा रहा है जेस्चर्स को, एक्शन को, जिससे सामने वाले को डर लग सकता है, तो वो जो जेस्चर और एक्शन है, ये की एलिमेंट्स हैं असॉल्ट के लिए।
तो अगर कोई भी पर्सन ये इस्टेब्लिश करना चाहता है कि उसके साथ असॉल्ट किया है, सामने वाले ने मेरे साथ असॉल्ट किया है, तो उसे क्या इस्टेब्लिश करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये कहना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि सामने वाला ऐसा कोई जेस्चर कर रहा था, उसने ऐसी कोई तैयारी कर रखी थी कि वो उसके अगेंस्ट फोर्स यूज़ करने वाला है। एंड सेकेंड इज़ द इंटेंट, यानी इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है कि आपको पता है कि वो जो एक्ट कर रहा है इट इज़ लाइकली टू कॉज एप्रीहेंशन ऑफ हार्म। तो अगर कोई भी पर्सन किसी के अगेंस्ट असॉल्ट करता है तो उसका पनिशमेंट हमें कहाँ गिवन है? अंडर सेक्शन 353 ऑफ आईपीसी एंड अंडर सेक्शन 132 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ये जो सेक्शन है ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो है असॉल्ट करता है, यानी उसे अपने काम को करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, तो उस केस में उस पर्सन को कितनी सज़ा मिलेगी, कितनी पनिशमेंट मिलेगी? इट विल बी अ जेल टाइम ऑफ अप टू 2 years और अ फाइन, यानी 2 साल की जेल और फाइन जो है इम्पोज किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई बैटरी की कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। अब अगर हम बात करें बैटरी की कि बैटरी का मतलब क्या है, बैटरी कहाँ डिफाइंड है, तो मैं आपको बता दूं, बैटरी का कोई भी लीगल प्रोविज़न नहीं है, ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, बट ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है असॉल्ट के। तो असॉल्ट में हमने क्या समझा कि कोई किसी पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किसके साथ? जेस्चर के साथ, प्रिपरेशन के साथ कि वो सामने वाले पर फोर्स यूज़ कर सकता है, किया नहीं है, कर सकता है। बैटरी में क्या होता है, ये जो फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स की, ये ऑलरेडी यूज़ कर दी गई है, यानी सामने वाले के साथ आप किसी भी तरीके का फिज़िकल कांटेक्ट कर रहे हो जो कि अनवांटेड है, अनऑथराइज्ड है, तो उस केस में उस एक्शन को हम बैटरी मानेंगे, ये बैटरी माना जाएगा। किसी पर किसी पर्सन ने स्पिट कर दिया, थूक दिया, तो वो क्या है? गलत है, वो बैटरी माना जाएगा। या फिर किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड फिजिकल कांटेक्ट जो है अगर बनाया गया है विद द इंटेंट, यानी इंटेंशन क्या है? टू कॉज हार्म, जैसे किसी को हिट करना, किसी को पुश करना, तो उसे हम क्रिमिनल बैटरी मानेंगे। और सामने वाले को कितना हार्म कॉज हुआ है, कितनी चोट पहुंची है, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस लगते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया देयर इज़ नो लीगल प्रोविज़न जो कि बैटरी को गवर्न करता है। तो जितना हर्ट उसको पहुंची है, जितनी इंजरी हुई है, जितनी चोट पहुंची है, उस हिसाब से उसके अगेंस्ट ग्रीवियस हर्ट का जो है प्रोविज़न, ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि असॉल्ट और बैटरी क्या होती है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को समझने के बाद जो बेसिक डिफरेंस हमारे सामने आया है वो ये है कि असॉल्ट के अंदर क्या ज़रूरी है कि कोई जेस्चर हो, कोई प्रिपरेशन हो कि क्रिमिनल फोर्स यूज़ होने वाली है, एप्रीहेंशन है कि यूज़ हो सकती है, मगर हुई नहीं है, कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ जो बैटरी है उसके अंदर फिज़िकल कांटेक्ट हुआ है, फिज़िकल फोर्स यूज़ हुई है। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है फिज़िकल फोर्स यूज़ होने का, वो ही है इन दोनों में, क्योंकि असॉल्ट में भी एप्रीहेंशन है, डर है कि फ़िज़िकल फोर्स यूज़ हो सकती है, लेकिन जो बैटरी है उसके अंदर ये फ़िज़िकल फोर्स यूज़ हो चुकी है। अब अगर हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें तो ए और बी दोनों ही जो हैं एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो ए है उसने बी के अगेंस्ट अपना हाथ रेस किया। अब ये जो हाथ उसने रेस किया है उससे हम क्या समझ रहे हैं कि ए बी को मार सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा जेस्चर किया है कि वो उसे मारने वाला है, मगर मारा नहीं है। वहीं जब ये अगर ए बी को मार देगा तो वो क्या हो जाएगा? बैटरी। और फर्स्ट केस में जहाँ पर सिर्फ उसने हाथ रेस किया है, मारा नहीं है, फिज़िकल कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या हुआ? असॉल्ट हुआ। तो जहाँ पर जेस्चर है, प्रिपरेशन है फोर्स की, वो क्या होगा? असॉल्ट। लेकिन जहाँ पर वो फोर्स लगा दी गई है, फिज़िकल कांटेक्ट हो गया है, तो वो क्या हुआ? वो हुआ बैटरी। तो आई होप कि आप लोगों को असॉल्ट और बैटरी के बीच का ये जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अब सिर्फ ये डिफरेंस ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार असॉल्ट और बैटरी के रिगार्ड में अपने जजमेंट दिए हैं,
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम पहले केस की बात करें, पहले जजमेंट की बात करें, तो रूपावती वर्सेस श्यामा, ये 1958 का केस है, जहाँ पर कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, ये कहा था कि जो वर्बल थ्रेट्स हैं, यानी मुंह से जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, जो धमकियाँ दी जा रही हैं, अगर उसके साथ जेस्चर्स भी किए जा रहे हैं तो उसे हम क्या मान सकते हैं, असॉल्ट मान सकते हैं। दूसरा जो केस है वो है पदारत तिवारी वर्सेस दुल्हन तपेशा कुएरी, ये 1932 का केस है, जहाँ पर ये रूलिंग दी गई थी कि अगर जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया है वो फोर्स्ड है, यानी अनवांटेड है, उस पर्सन की परमिशन नहीं ली गई है, या अनऑथराइज्ड एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो उसे असॉल्ट माना जाएगा। भले ये जो एग्जामिनेशन किया जा रहा था वो ज़रूरी था, मेडिकल एग्जामिनेशन था, लेकिन परमिशन के बिना था। और इस तरीके से क्योंकि परमिशन के बिना था तो ये हाईलाइट कर रहा है अनवेलकम एक्शंस को, जिससे इंसान की जो पर्सनल स्पेस है वो इम्पैक्ट हो रही है, तो इस वजह से इसे असॉल्ट माना जाएगा विच कैन बी पनिशेबल। तो इसी तरीके से ये जो रीसेंट जजमेंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सिर्फ कोई थ्रेटन कर रहा है, सिर्फ कोई चिल्ला रहा है और उसके साथ किसी भी तरीके का कोई जेस्चर नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो हम उस थ्रेटनिंग को, उस शाउटिंग को असॉल्ट का नाम नहीं दे सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट असॉल्ट एंड बैटरी। अगर कभी ऐसा होता है कि आपके साथ भी असॉल्ट या बैटरी जैसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो आप उस रिगार्ड में रिपोर्ट करा सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे ये कराया जा सकता है, इसके बारे में आप हमारी वेबसाइट जो न्याय है उसका एक्सप्लेनर में जाके डिटेल में समझ सकते हैं। आई होप this information, this video was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.